हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विभा। वेलकम टू माय चैनल विभा स्पाइसेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक गोभी की सब्ज़ी जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाने में बहुत आसान है। इस सब्ज़ी में मैंने कुछ नया ट्विस्ट दिया है, तो आप लोग इस सब्ज़ी को इस तरीके से अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। गोभी 65 बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें हम लोग सबसे पहले डालेंगे पानी। तो पानी डालने के बाद हमको इसको बॉईल कर लेना है और हमको इसमें गोभी को अच्छे से बॉईल करना है जिससे कि उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून सॉल्ट। इसके बाद जब पानी में बॉईल आना शुरू हो जाए तब हम लोगों ने जो गोभी कट करके रखी थी वो हम लोग इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि गोभी को मैंने अच्छे से काट लिया था और धुल लिया है और फिर हम लोग इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से गोभी को कट किया है। आपको ऐसे ही गोभी को कट करना है, ना बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा। अगर मीडियम साइज़ की गोभी कटी होगी तभी वो क्रिस्पी बनेगी। जब तक गोभी बॉयल हो रही है तब तक आइए हम लोग इसका कोटिंग के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और इस बोल में हम लोग बैटर बना के रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस। इससे भी गोभी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट। फिर डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा कलर आता है और ये तीखी भी नहीं होती। इसके बाद 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर और फिर डाल देंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला। फिर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून अमचूर पाउडर और फिर इसमें मैं डालूंगी बाइंडिंग के लिए 3 टेबल स्पून राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। इससे बाइंडिंग भी होगी और गोभी जो है वो क्रिस्पी भी बनेगी। फिर मैं यहाँ पे डालूंगी 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के। इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। इन सबको डालने के बाद हमें हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करेंगे। हमें ज़्यादा इसको फ्लोई भी नहीं बनाना है और ज़्यादा इसको थिक भी नहीं बनाना है। बैटर ऐसा होना चाहिए कि ये अच्छे से गोभी को में कोट हो सके। आप पानी जो है वो अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको थिकनेस चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद गोभी जो हम लोगों ने बॉईल करके रखी थी वो हम लोग इसमें डाल देंगे। गोभी डालने के बाद हमें हर चीज़ को अच्छे से मिला लेना है जब तक एक एक गोभी में अच्छे से कोटिंग ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि गोभी में अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब आइए हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। तो गोभी को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और उसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। ऑयल जो है वो गरम कर लीजिए। उसके बाद इसको हमको मीडियम फ्लेम पे कर देना है। आप देख सकते हैं कि कैसे मैं इसमें एक एक करके गोभी को डाल रही हूँ। आपको एक साथ सारी गोभी नहीं डालनी है, नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। आपको एक एक हर गोभी का टुकड़े को अलग अलग करके ही डालना है और आपको फ्लेम को बहुत हाई नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको फ्लेम रखना है। तभी जो है वो गोभी क्रिस्पी बनेगी, नहीं तो वो ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से पकी हुई नहीं होगी। तो अगर आपको गोभी को क्रिस्पी बनाना है तो पहले उसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिए, तभी गोभी जो है वो अच्छे से क्रिस्पी बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि गोभी कितने अच्छे से फ्राई हो रही है। अब हम लोग इसको हल्के हाथों से धीमे धीमे चलाएंगे जिससे कि
गोभी सब साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो आप इसको हल्के हाथों से चलाइएगा। गोभी जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम लोग बना रहे हैं गोभी 65, या चाहे आप लोग इसको कह सकते हैं कि गोभी फ्राई। तो गोभी फ्राई में गोभी जो है वो बहुत क्रिस्पी होती है और अलग अलग होती है, टूटी हुई नहीं होती है, इसलिए हमें इन्हें अच्छे से हल्के हाथों से ही फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि गोभी में कितना अच्छा कलर आया है। तो गोभी जो है वो फ्राई होकर रेडी हो गई है। आप देख लीजिए कितनी बढ़िया गोभी फ्राई होकर रेडी हुई है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, बहुत अट्रैक्टिव लग रही है गोभी अभी से ही। इसको फिर हम लोग निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे। अब ऐसे ही आप लोग दूसरे बैच को भी फ्राई करके रेडी कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गोभी को फ्राई करके एक टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। अब आइए हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो गोभी को और डिलीशियस और यमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक ले लिया है पैन, और उसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। जब तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून जीरा। जीरा जब चटकने लगे, अच्छे से फ्राई हो जाए, तब इसमें मैं डाल दूंगी फाइनली चॉप्ड गार्लिक। इसको भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, भून लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ली थी 2 ग्रीन चिली। इसको मैंने अच्छे से बीच से काट लिया है, लंबा लंबा। आप चाहें तो किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ता, और फिर मैं इसमें डाल दूंगी अनियन। मैंने यहाँ पे एक अनियन लिया था, बड़ा प्याज लिया था, और उसको मैंने 4 पार्ट्स में कट करके फिर उसके सारे शेल को अलग कर लिया है। इस तरह से गोभी फ्राई में या गोभी 65 में अनियन डालने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अनियन को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए, हमें उतना ही इसको फ्राई करना है। इसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है कैप्सिकम। तो कैप्सिकम को भी मैंने बड़ा बड़ा काटा है। आपको इसी तरीके से कैप्सिकम को कट करना है। मैंने कैप्सिकम को स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। अब सब चीज़ों को हमें अच्छे से पका लेना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1/3 टेबलस्पून सॉल्ट, जिससे कि हर चीज़ें अच्छे से पक जाएं। फिर इसको चलाते हुए हम लोग इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि सब चीज़ें पककर रेडी हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पक गई हैं। हमको इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, हमको इसको थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। इसके बाद फिर हम लोग इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर। इसके बाद डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। इन सब मसालों को डालने से जो चीज़ें हम फ्राई कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1/2 टेबलस्पून हल्दी, और फिर डाल रही हूँ 1/3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप लोग बहुत तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मसालों को भी हमें कम से कम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं मसाले जो हैं वो भुनकर रेडी हो गए। अब हम लोग इसमें डाल देंगे हम लोगों ने जो फ्राई करके रखी थी गोभी, उसको डाल के सब चीज़ों को हमें अच्छे से
मिला लेना है। यानी कि जो मसाले हम लोग ने इसमें डाले हैं वो सारा फ्लेवर उसका गोभी में भी अच्छे से आ जाए। वैसे तो गोभी का जब बैटर हम लोगों ने रेडी किया था उसमें मसाले यूज़ किए ही थे। इसके बाद फिर इसमें हम लोग धनिया डाल देंगे और गोभी फ्राई या गोभी 65 बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनकर रेडी हुई है। ये देखने में ही बहुत यमी है तो खाने में तो बहुत ही डिलीशियस है। अब आइए हम लोग इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक बोल में गोभी की सब्ज़ी को निकाल लिया है। कितनी बढ़िया और कितनी यमी सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इस सब्ज़ी को आप लोग चाहे पूड़ी के साथ, चाहे पराठे के साथ या किसी के साथ भी सर्व करिए। ये सबके साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये सब्ज़ी जितना डिलीशियस और जितनी टेस्टी होती है खाने में, उतनी ही आसान होती है बनाने में। तो आप लोग इस सब्ज़ी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं नए वीडियोस को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।